आज का वचन। पहला पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 7 से 16। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। इसलिए धर्म ग्रंथ कहता है, वह ऊंचाई पर बढ़ा और बंदियों को ले गया। उसने मनुष्यों को दान दिए। वह चढ़ा, इसका अर्थ है कि वह पहले पृथ्वी के निचले प्रदेशों में उतरा। जो उतरा वह वही है जो आकाश से भी ऊपर बढ़ा, जिससे वह सब कुछ परिपूर्ण कर दे। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया। इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर लें। इस प्रकार हम भ्रम में डालने के उद्देश्य से निर्मित धूर्त मनुष्यों के प्रत्येक सिद्धांत के झोंके से विचलित होकर बहकाए नहीं जाएंगे। हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोलें और इस तरह मसीह की परिपूर्णता प्राप्त करें। वह हमारे शीर्ष हैं और उनसे समस्त शरीर को बल मिलता है। वह शरीर अपनी सब संधियों द्वारा सुसंगठित होकर प्रत्येक अंग की समुचित सक्रियता से अपनी परिपूर्णता तक पहुंचता और प्रेम द्वारा अपना निर्माण करता है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9। कुछ लोग ईसा को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त में मिला दिया था। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब ईसा ने ये दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूँ, किंतु मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो, ये भूमि को क्यों छेके हुए हैं? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज के सुसमाचार में पौधे की फलहीनता के बावजूद दाखबारी का माली पुनः एक बार अपने परिश्रम द्वारा पौधे को फलदायी बनाना चाहता है और दाखबारी का माली अपने स्वामी से कुछ समय की मांग करता है। यह माली पुराने व्यवस्थान के अब्राहम और नबी मूसा की तरह है, जो उनकी प्रजा के लिए ईश्वर से गुहार करते हैं। आज हमारे समय में ये माली हमारे पुरोहितगण तथा अन्य आध्यात्मिक गुरु हैं, जो ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे तथा ईश्वर के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। ईश्वर ने अपने पुरोहितों के द्वारा हमें हर तरह से शिक्षित करने का कार्य किया है, ताकि हम अपने लिए तथा दूसरों के लिए फल उत्पन्न कर सकें और ख्रीस्त की प्रजा, ख्रीस्त का शरीर बने रहने तथा दूसरों को भी उनकी ओर अगुवाई करने में अपना सहयोग दे सकें। आमीन।